सिद्धे ध्रुवमचल मनोवम गयम पत्ते मोक्षामि समय पाहुड़ो मिनमु वन्यम नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकासते स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरिक्षति अनंत धर्म सत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांते मयि मूर्ति नित्यमेव प्रकाशितां भीतरागं ज्ञानं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदं वक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्यसंहिताम्। जय समय। ये समय सार जी ग्रंथ में आओ बिल्कुल अंत होने वाला है इसका, और इसका अंत जो है किससे हो रहा है? कलशों से हो रहा है। क्या? जैसे नींव भर करके और आखिरी में ऊपर कलश चढ़ाया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ आचार्य भगवान ने लगभग 20 काव्यों के द्वारा 20 कलश लगाए अपनी अनुभूति को पूरा उपसंहार करने को, कर्ता कर्म अधिकार को समझाने के लिए 20 कलश बताए। तो कल परसों अपन ने ये कहा था 69 नंबर का कलश काव्य पढ़ा था, और ये बताया था कि जब सब कुछ पक्षपात रहे, जब तक कुछ पक्षपात रहता है तब तक चित्त का क्षोभ नहीं मिटता, और जब सब नयों का पक्षपात मिट जाए तब वीतराग दशा होकर स्वरूप की श्रद्धा निर्विकल्प होती है और स्वरूप में प्रवृत्ति होती है। अब नए पक्ष को प्रकट कहते हैं कि उसको छोड़ता, जो उसको छोड़ता है और तत्वज्ञानी होकर स्वरूप को पाता है। ऐसे अर्थ के कलश रूप 20 काव्य कहेंगे। 70 नंबर का काव्य एकस्य बद्धो न तथा परस्य चितिद्वयोर्द्वाभिति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चित्यदैव। एकस्य बद्धो न तथा परस्य चित्तिद्वयोर्द्वाभिति पक्षपातौ चित्तिद्वयोर्द्वाभिति वेदी चुत्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिंचिदेव तस्यास्ति नित्यं खलु चिदेव। अर्थ, एक नए का तो ऐसा पक्ष है वह चिन्मात्र जीव कर्म से बना हुआ है, और दूसरे नए का पक्ष ऐसा है कि कर्म से नहीं बना है। इस तरह दोनों नयों के दो पक्ष हैं। इस तरह दोनों नयों का जिसके पक्षपात है वह तत्ववेदी नहीं है। तत्ववेदी को तत्व का अनुभवी, विद भेदने अर्थ में धातु आती है, वेदी विद, तत्व ज्ञानी, विद धातु जानने अर्थ में आती है। तो तत्ववेदी का मतलब तत्व को जानने वाला, तत्व ज्ञानी। आप लोग कोई पूछते नहीं हो, हमें ही को बताना पड़ता है। और जो तत्ववेदी हैं वह पक्षपात से रहित हैं। तत्व यानी भाव। तो जब जो है कोई पक्ष लेता है कि गन्ना में मीठा है, कोई कहता शक्कर मीठी है, तो दोनों ही पक्ष हैं। कोई कह रहा है गन्ना मीठा है, कोई कह रहा है रस मीठा है, तो ये दोनों पक्ष हैं। तो उन्होंने रस और गन्ने को, मैं बीच में शक्कर बोल गया था, तो रस और गन्ने को गौण कर दिया कि दोनों में मीठापन नहीं है, मीठापन तो शक्कर में है।
कोई कहे कछु है नहीं। मीठापन गुड्डे, मीठापन तो उसके अंदर जो गुड्डे, मीठापन नहीं तो रस में है न गन्ने में है, मीठापन तो उस तत्व में है जो जो शुगर, जो अंदर शुगर है, हाँ उस हाँ शुगर हाँ, के अंदर है मीठापन। बस जो इसलिए मतलब ये है कि जो अंतिम प्रोडक्ट बन जाता है, क्योंकि हाँ, उसमें वो तत्व मेरी अंतिम बात प्रोडक्ट। सुनो, रस में पानी मिला हुआ है और गन्ने में छिलके लगे हुए हैं, हाँ तो उसका यथार्थ स्वाद तो आएगा नहीं। हाँ जो शक्कर में तत्व बिल्कुल। आया है, मीठा तत्व है, वो लेना है। गन्ने में तो छिलका भी है और उसका वो गूदा भी है, और रस निकाल लिया, मीठा जरूर है लेकिन पनीला है, पानी मिला हुआ है, तो वास्तविक वास्तविक मीठापन नहीं आएगा। गन्ने में रस में वास्तविक नहीं आएगा, वास्तविक किसमें आएगा? शक्कर में। तो जो वास्तव में तत्ववेदी हैं, जिन्होंने पानी उड़ा दिया है, छिलके निकाल दिए, उन्हीं को रस आएगा। और उसको करना कुछ नहीं है, आप शक्कर को जीभ में रख लो और उसकी रस बनती जाएगी, लार के साथ अपने आप अंदर चला जाएगा। क्या? और रस पियोगे तो घूट घूट करके आपको पीना पड़ेगा, अंदर डालना पड़ेगा। लार को पीने के लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप चली जाती है। नमस्ते महाराज जी। हाँ बहन जी, क्या बात। महाराज जी, इसमें तो ये लिखा हुआ है कि आप दोनों नए को छोड़ दो, ठीक है? तो आप ये जो हमारा चेतन है, चेतन शरीर है जो, उसे ये कार्बन शरीर उससे हमेशा चिपका हुआ रहता है, ये हम पढ़ते आए हैं। हाँ, तो हम दोनों नए कैसे छोड़े जा सकते हैं? अरे भाई वही तो कह रहे हैं कि जब तुम बिना तपस्या के किए बिना कुछ नहीं पाओगे। ये जो है त्याग, तपस्या आदि क्या है? ये व्यवहार नय के द्वारा निश्चय नय में पहुंचा जाता है, लेकिन तू उसका पक्ष पकड़ ले बैठ जाएगा तो निश्चय को नहीं पाएगा, शुद्ध नय को नहीं पाएगा। एक को शुद्ध, एक को निश्चय नय का वो है और एक को व्यवहार नय का। ये दोनों जो है, एक गन्ना को लड़ रहा है और एक रस में लड़ रहा है। वो कह रहा भाई असली मीठा तो शक्कर में है, तू शक्कर में आ जा। ये पूछा कि नीचे की लाइन में लिखा हुआ है कि जो तत्ववेदी होते हैं उन्हें सब पक्षपात से शून्य होते हैं। तो वो ना उनको आग्रह रहता है। वो कहते तुम शक्कर खाओ और मजे में रहो, खाओ पियो करो आनंद, भाने मानो परमानंद। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि जो हमारा जो तेजस शरीर है, वो उसके संग तो कार्बन शरीर चिपके रहते हैं। नहीं, कार्बन शरीर के साथ तेजस रहता है। कैसा रहता महाराज जी? कार्बन शरीर के साथ तेजस शरीर रहता है। तेजस शरीर के साथ कार्बन की बात। तो वही तो कह रहे हैं कि तू ये मान के बैठ जाएगा कि आत्मा में कर्म है तो मुक्त कैसे होगा? अच्छा, कोई कर्म गिनता रहेगा सारी जिंदगी भर? जी, साधु बन गया, तू घर गृहस्थी के पैसे गिन रहा है, मैं राजा था, महाराजा था, मैं बच्चे को जमीन थी, इतनी जायदाद थी, इतना राज था, इतने सैनिक थे, यही गिनता रहेगा क्या तू? और साधु बन गया, इसका मतलब महाराज जी खत्म हो गया। अब साधु बन गया और मैं ज्ञानी हूं, मैं पंडित हूं, मैं तपस्वी हूं, फलाना हूं, मैं ढमका हूं, यही गिनता रहेगा। मैं मुनि हूं, दुनिया को धौंस दिखाता रहेगा मैं साधु हूं। अरे आत्मा न साधु है, न ज्ञानी है, न मूर्ख है, न पंडित है। जी, तो ये कार्बन शरीर को कम करना है। कार्बन शरीर बिना तपस्या के कम नहीं होगा। जी, अविपाक निर्जरा और सविपाक निर्जरा। अविपाक निर्जरा तो दूजी है, अविपाक पकावे पाल विषय माली।
समय से पहले उस कर्म को करा देना, और समय पे आता है तो सभी पाक निद्रा हो। जी महाराज जी, आज समझ में आ गया। गुरुदेव नमस्तु, भगवान नमस्तु। आत्मा आत्मा तो मोही है और न अमोही है। आत्मा न मोही है न अमोही है, इसका मतलब आत्मा तो आत्मा ही है, बस सीधी बात है। बस आत्मा का स्वर आत्मा ही है, न वो शुभ है न अशुभ है। जहाँ वो तो मतलब सत्व है। जहाँ न माइनस न प्लस, जो न्यूट्रल है वही हमारा वो है, ना माइनस में है ना प्लस में। न माइनस है न प्लस है। ये दोनों भाव निकल जाए, दूसरे को अपना बनाने का या स्वयं दूसरे के बन जाने का। तू अपना बन जा या न दूसरे के बनो, न दूसरे को अपना बनाओ, तू अपना बन जा, यही समय सार है। जी ना दूसरे को अपना क्लियर हो गया। करो, ना दूसरे के बनने की कोशिश करो, तुम अपने आप का बन जा, यही समय सार है। अपने भीतर डूब कर पाले सुरागे जिंदगी, अपने भीतर डूब कर पाले सुरागे जिंदगी, अगर तू मेरा नहीं बनता तो मत बन, अपने आप का तो बन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कोई स्वार्थी आदमी होता है तो भैया उससे कहते ये तो किसी का सगा नहीं है। दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो करके देख, और जिन लोगों ने किया दगा है उनका घर जा करके देख। बहुत 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 सुंदर, बहुत दगा सुंदर किसी बोले, का बहुत सगा सुंदर। नहीं है, किया नहीं तो करके देख, और जिनने किया दगा है देखो उनका घर जा करके देख। किसी का सगा नहीं है। महाराज जी नमोस्तु, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज श्री जयवंत हो, महाराज श्री जयवंत हो। महाराज श्री जो अविभाग निर्जरा है, तो अविभाग निर्जरा तो अपने मुनियों के संभव है, क्योंकि जो कर्म पहले ही आने से पहले रोक के उन्हें अविभाग निर्जरा हो सकती है। अविभाग निर्जरा जो है सम्यक दर्शन से शुरू हो जाती है। सम्यक दर्शन जी महाराज श्री, प्रयास कर लीजिए आप, वहीं से सम्यक दृष्टि श्रावक वृत्तानंद प्रयोग, जो निर्जरा के स्थान बताए हैं, तो सम्यक दर्शन के समय से पहले कर्म खिलना शुरू हो जाते। सम्यक जी महाराज श्री, ताकत है, अनंत संसार को अंता कोड़ा कोड़ी कर देता है, अर्धपुद्गल परावर्तन काल कर देता है। सम्यक दर्शन की अपनी ताकत है। और वृत्ति जब बन जाता है तो क्या हो जाता है, सम्यक दृष्टि जीव के दो धर्म ज्ञान हो जाते हैं, आज्ञा विषय अपाय विषय। फिर जी जी महाराज जी, उसे विपाक विषय हो जाता है, तो उसकी निर्जरा उस धर्म ध्यान के कारण बढ़ती रहती है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। निर्जरा के कारण ये है क्या, सम्यक दृष्टि जीव के कौन सी वो होती है ध्यान, तपसा निद्रा छे, तब से संबर और निद्रा दोनों होती है। हाँ जी महाराज जी, नमस्तु भगवान नमस्तु। हाँ, दगा दगा किसी का सगा नहीं है। आगे गुरुदेव। दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो करके देख, जिनने किया दगा है, किया नहीं तो करके देख, जिनने किया दगा है, जिसने किया दगा है जिससे उसका घर जा करके देख, दगा, उसका घर जा करके किया देख। दगा का घर जा करके देख। बहुत सुंदर गुरुदेव, बहुत सुंदर। दगा किसी का सगा नहीं है,
किया नहीं तो दगा देख, का दूसरा जिसने नाम, किया दगा दगा का उसका। दूसरा नाम है विश्वासघात। हाँ, दगा का दूसरा नाम क्या है? बिल्कुल सही है महाराज जी, विश्वासघाती है ये। विश्वासघात। तो ध्यान रखना, लोग कहते हैं कि जहर दे के मार देना अच्छा है, लेकिन विष दे के मारना अच्छा है, पर विश्वास दे के मारना अच्छा नहीं है। विष दे के मारोगे तुरंत मर जाएगा, लेकिन विश्वास दे के मारोगे तो बेचारा जन्म जन्म में तड़पे, मरेगा नहीं। विश्वासघात विष से भी ज्यादा घातक है। और अपनों में बड़ी आसानी से हो सकता है महाराज जी। भाई कोई बात दगा किसी का सगा नहीं है। जो धोकर खाते हैं वे धोखा नहीं खाते। हाँ, बहुत आसान है ये चीज। क्या? जो धोकर खाते हैं हाँ महाराज जी। नहीं खाते, धोखा वही खाते हैं जो धोकर नहीं खाते। उसका घर जा। जी महाराज श्री, जी महाराज श्री। ध्यान रखना। इसलिए हम जो है ना रस भी पीते बिल्कुल महाराज श्री। पानी से धोकर पीते थे। लोग कहते हैं महाराज आप रस में पानी क्यों डालते? मैंने धोता हूँ इसको। लोग हमारी जो है थ्योरी को बहुत कम समझ पाएंगे, और जब समझ में आएगी तो बहुत देर हो जाएगी। बिल्कुल सही है, लेकिन आपकी थ्योरी बड़ी स्पष्ट है महाराज श्री, एकदम स्पष्ट है। हम किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे, अनाउंस करके काम करेंगे। आ जाओ बेटा मैदान में, किसने क्या क्या किया है। बिल्कुल सही है। ये मत पूछो किसने क्या क्या किया है, ये मत पूछो किसने क्या क्या किया है, वरना अपनों के ही चेहरे उतर जाएंगे। क्या बात है। ये मत पूछो किसने क्या क्या किया है, वरना अपनों के ही चेहरे उतर जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत प्रैक्टिकल बात गुड्डे। देखो भाई, हम तो हैं बाबा जी, कोई लंगोटी तो है नहीं, कोई बात नहीं। हम तो एक बात जानते, दो आदमी यदि हमें नहीं मानेगा दो ही काम करेगा, आहार नहीं देगा, नमस्कार नहीं करेगा, और क्या करेगा? फांसी लगाएगा। उसके लिए तैयार है। बिल्कुल सही बात है महाराज जी, बिल्कुल सही है। साधु का जब विश्वासघाती, साधु का मतलब यही है जो मरने के लिए तैयार, वो साधु है। कबीरदास जी लिख के गए, बिल्कुल सत्य बात है। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। बिल्कुल सही है महाराज, बिल्कुल। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। जीवन में जिसने 3 बातों पर अपना संकल्प कर लिया वो कहीं हार नहीं सकता। जिंदगी में ध्यान रखना, एक तो हर समय अपनी मृत्यु का मुकाबला करने के लिए तैयार रहे। मृत्यु अपना बहाना खोजती है, फांसी का, इसका उसका, एक्सीडेंट का, फलाने का, ये बहाने खोजती है। और दूसरा, देश निकाले के लिए तैयार रहो। जी महाराज जी, बिल्कुल सामा बांध के रखो, लेकिन चोरों से होशियार रहो। जाने कब चलना पड़ जाए, चलने को तैयार रहो। और तीसरा, बदनामी से मुकाबला करो। अपवाद, अवर्णवाद, ये 3 चीज जीव में आदमी घबरा जाता है और देता है। और जो 3 चीज का मुकाबला कर लिया वो कहीं हार नहीं सकता। एक गारंटी लिख के दे दूं, हम मुकाबला नहीं करते, धैर्य और पलायनता सीखते। बिल्कुल महाराज। दीपक में दम है, अंधेरे का मुकाबला करता है। अंधेरे में दम नहीं है कि वो दीपक का मुकाबला नहीं कर सकता, अंधेरा कभी नहीं कर सकता। बस बात खत्म। हमारी तो इतनी सी दीपक के समान बात है। बिल्कुल उजाले वाली बात है आपकी, प्रकाशमान बात। कभी झूठ नहीं बोलते। दीपक और दर्पण, ये 2 तत्व हैं संसार में जो झूठ नहीं बोलते। आदमी झूठ बोलेगा, महाराज झूठ बोलेंगे, फलाना झूठ बोलेगा, सब झूठ बोल सकते हैं, लेकिन दीपक और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता।
ये आगम हमारा दीपक है, आगम हमारा दर्पण है, लोग इसको झुठला रहे। फिर है क्या, तुम अंधेरे में रहोगे बेटा, अपनी शकल नहीं देख पाओगे। अंधेरे में शकल नहीं दिखती है, शकल जब भी दिखेगी उजाले में नहीं दिखती। उजाले में भी शकल नहीं दिखती है। जब तक दर्पण नहीं होगा तब तक शकल दिखेगी, चाहे अंधेरे में रहो चाहे उजाले में। ये समय सारथी दीपक भी है, दर्पण भी है, हमें अपने अंदर का अंधकार को भगाता भी है और हमें अपनी शक्ल दिखाता भी है। एक ही काम दोनों करता। बिल्कुल महाश्री, हमारा उजाला तो आप ही हो महाराज। भैया अंधेरा है तो उजाले हैं, वो तो सब पता लग जाएगा। महाराज आपने एक बात कही थी, जिस मरने से जग डरे, वो लास्ट का एक शब्द नहीं है। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मेरे मन आनंद। हाँ, वो मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। बहुत मर, ठीक है। नहीं, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सुख तो है लेकिन बिना मरे नहीं मिलेगा। बिना मरे नहीं। इसलिए वही बात कह रहे हैं कि जो हम इंद्रियों के लिए जी रहे हैं, आप इंद्रियों के प्रति मरे के समान हो जाओ तो आत्मा का सुख मिल जाएगा जी। मरने के लिए केवल प्राण नहीं देना है। मरने का मतलब क्या है कि अब इंद्रियों के विषयों के प्रति आप जो मर रहे हो, खाने को, पोने को, भोगने को मर रहे हो, वो मरना छोड़ दो। बस आनंद ही आनंद। आत्मा तो मरती नहीं, शरीर ही मरता, और मरने वाली चीज के पीछे मर रहे हो। बस महाराज, बहुत क्या मरने वाली, बहुत बढ़िया कोटेशन है कि इंद्रियों, तो जिस मरने से जग डरे, हाँ, मन आनंद। संसार जी जो है मेरा आनंद से डर रहा है। कबीरदास जी कहते मेरे मन तो आनंद है। इंद्रियों विषयों के प्रति मरना छोड़ दे, तू आत्मा के प्रति मर जा, तो आनंद ही आनंद है। बहुत सही है, बहुत सही। वस्तु के प्रति कहता है तो मरा जा रहा है, खाने के लिए मरा जा रहा है, इसके लिए मरा जा रहा है। तू आत्मा के प्रति मर जा, आनंद ही आनंद है। अपन ने तो खोज लिया अपना आनंद। बिल्कुल सही है। पर ये व्यवहार चलाने के लिए बहुत सुंदर कोटेशन है कि इंद्रियों के, बिल्कुल महाराज श्री, बिल्कुल इंद्रियों के प्रति नहीं बनना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। बस वही। अब पूजपाठ, हम कोई नई बात थोड़ी बता रहे। पूजपाठ ने कही यथा यथा न रोचन्ते विषयासुलभः तथा तथा समायाति संवित्तो, यथा यथा समायाति संवित्तो तथा तथा न रोचन्ते विषयासुलभः। कोई गिफ्ट में भी देता उसे स्वीकार नहीं करता। वो तो हम लोग, आप लोगों की व्यवस्था। बिल्कुल सही है महाराज श्री। नहीं, हमें कोई जरूरत थोड़ी है, वो तो हम आपकी भविष्य की व्यवस्था बनाने के लिए संश्लेषित होते हैं, आपके अंदर ये बताने के लिए कि हम आपके मुनि महाराज जो है, ये नहीं है दाल रोटी भात के जा जब मर गया तो खा लो। जी जी जी। हाँ, तो मुनि मुद्रा का महत्व दिखाने के लिए, जैन शासन की प्रभावना करने के लिए मुनिराज ये उपक्रम करते और शक्ति सामर्थ्यवान करते हैं। हाँ, जिनपे शक्ति सामर्थ्य नहीं वो कुछ नहीं करते, कहते हमें कुछ मतलब नहीं है, और जब पूरा हो जाता है वो चकने लगते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। लेकिन नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। लेकिन ये लोग बोलते हैं कि महाराज क्या पढ़ी है, वो अपने आप साधना करें ना। हाँ, मुझे पता है। बिल्कुल सही है, ऐसे ही कहते हैं, ऐसे ही। नहीं, जिस दिन तुम पे आएगी ना तो हम भी कहेंगे हमें क्या पड़ी है। समझो, वो जो है ना अनंत चतुर्दशी को कुछ बच्चे जो है गणेश जी को नाव में बिठा के ले गए, और गणपति बप्पा मोरिया बीच तालाब में बोरिया उछक रहे थे, नाच रहे थे। अब वो नाव में बच्चा तो चंचल होते, नाव में पानी भरने लगा। पानी भरने लगा
अब वो बच्चे चिल्लाने के गणपति बप्पा बचाओ, गणपति बप्पा बचाओ, गणपति बप्पा बचाओ। गणपति बप्पा प्रकट हो गए और नाच रहे। अब वो बच्चे कहने लगे भगवान हम तो डूब रहे हैं, आप नाच रहे हो। भगवान कहने लगे बेटा जब हम तुम डुबाते थे तब तुम नाचते थे, अब तुम डूब रहे हो हम नाचिए। हाँ, ये अकल उनको देना जिनके पास नहीं हो। उनको कह देना, संदेशा पहुंचा देना मेरा। जी हाँ, जब बेटा तुम डूबते तो महाराज के पैर पकड़ते आधी रात में, महाराज समाचार अभी हमारी घर वाली बीमार है, आतंकवाद दे दो महाराज, हमारा फलाना व्यापार में घाटा हो गया, दुकान नहीं चल रही, मैं सट्टे में हार गया, मैं जुए में हार गया, महाराज कुछ बचा लो, जहर खा के मर जाएंगे। तब तो महाराज याद आते आधी रात में, मोहित भैया महाराज का आशीर्वाद दिला दो है। और जब महाराज निकल गया, वो शेर वाली कहानी याद है, पंचतंत्र को भी अच्छी तरह से पढ़ रखा है कि जब शेर जो है पिंजरे में बंद था ना, तो कहता था भैया कोई बचा लो, छोड़ दो हमको, निकाल लो, हाथ जोड़ता था, हम किसी को नहीं खाएंगे। एक दयालु व्यक्ति ने बेचारे को निकाला। अब वो शेर कहे हम तो कहीं चल ही नहीं सकते, हम तो तुम ही मार के खाएंगे। भाई क्या हुआ था? बोले ऐसा थोड़ी, कोई पर विश्वास नहीं किया जाता। शेर पे विश्वास नहीं किया जाता। हाँ, कब किसको पकड़ ले। और शेर वही होता है जैसे सिंहासन की जरूरत नहीं होती है, महाराज श्री नमोस्तु, बैठता वही सिंहासन हो जाता है। जी लोग आते हैं महाराज सिंहासन, आप सिंहासन पे बैठ जाओ। मैंने कहा यार सिंहासन क्या है? लकड़ी का पटिया है, जिसके परिणाम ऊंचे हैं वो सिंहासन। सही बात। इस सिंहासन पर बैठ कर, हाँ बिल्कुल 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 नहीं है। सिंहासन न्याय करने के लिए होता है क्या? सिंहासन लड़ाने के लिए नहीं होता है, सिंहासन न्याय के लिए होता है। क्या हुआ? तो सिंहासन न्याय के लिए होता है, लड़ाने के लिए नहीं होता है। आपको न्याय चाहिए, आप जाकर के दी धर्मस्थल में, दूध का दूध पानी का पानी, दोनों पक्षों को बताया जाता है, समझाया जाता है, और उसकी बुराई भी बताई जाती है, अच्छाई भी बताई जाती है, एक पक्ष नहीं लिया जाता है। बिल्कुल। हम 1000 गलती अपनी मानेंगे, एक बात है बिल्कुल, कोई हमसे कहेगा आपने गलत किया, बिल्कुल किया, अब तू तेरी फंदा लगाना लगा, नहीं किया तो भी किया, मैं क्या करूंगा ना। अब तू बता इसका दंड क्या होगा? जी नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। परमेष्ठी 3 लोग के सिंहासन पे, सिद्धिशिला के सिंहासन पर बैठते हैं तो उनको लकड़ी के पटिया का सिंहासन कहाँ हो पाएगा? वो तो है ही अपना। इतने उत्कृष्ट सिंहासन पर बैठना। कुछ लोग अपनी महाराज श्री नमोस्तु। हाँ महाराज श्री मतलब इंद्रियों के जो मरते हैं वो स्वयं से दगा करते हैं। नहीं, प्रश्न समझ में नहीं आया। महाराज श्री इंद्रियों के प्रति मरना स्वयं से दगा करना है, आत्मा के साथ दगा करना है। इंद्रियों से जो है मर रहे हैं वो स्वयं से डरे हुए। बिल्कुल महाराज श्री, बिल्कुल, बस बहुत अच्छी कोटेशन है महाराज। कमजोरी इंद्रियों की वो है क्या? जी जी आत्मा पर हावी है। बिल्कुल। इंद्रियों की सुनता है, जैसे लोग घर में घरवाली की सुनते हैं, माता पिता की सुनते ही नहीं। अरे माता पिता आत्मा है, बस 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 घरवाली की इंद्रियां है, भड़कने की, ये वो देख रहा है, ऐसा कर रहा है, नंदी ऐसी कर रही है, नंद ऐसी कर रही है, भजाई ऐसी कर रही है, वो भड़काने की। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। हाँ बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ, ये वकालत है, सत्य बोलूंगा, सत्य के बगैर कुछ नहीं बोलूंगा। ये भड़काने वाले बिल्कुल, आप सबसे बड़े वकील हो महाराज। हाँ, ये भड़काने वालों को तो सही पता लग जाती है कि सच्चाई जी
तो कितना बढ़िया काव्य के पक्षपात नहीं होना, पक्षपात से रहित जी। ही आत्मा का अनुभव है। लेकिन इतना पक्षपात हो गया है, इतना पक्षपात होता है, न पक्ष बचा है न पात बचा। सही बात है। अभी यहाँ एक नया कोटेशन बनाया कि तुम डाल डाल हम पात जी। पात, तुम डाल डाल हम जी। पात पात, तुम हम पात पात पात, पात, तुम पात पात हम हिमपात, हिमपात हो जाएगा, बचेगा, डाल बचेगी, ना पक्षी बचे न पक्ष तुम बचेगा पात पात हम हिमपात। न पक्षी बचेगा न पात बचेगा। जी महाराज जी। का नाम समझदार है। हिमपात में सब जल के खत्म हो जाएगा गुरुदेव। हिमपात में सब ठंडे हो जाएंगे। हिमपात में पाला पाला पड़ जाएगा गुरुदेव, सब फसलें जल जाएगी सही हिमपात। बात है। पाला जो पाला पड़ जाए, जो तुमको कांटा बुवे, जो तुमको कांटा बुवे, तू वो उसको सूल। हाँ, और वो जी। भरत सागर जी महाराज सुने थे। नहीं, जो तुमको कांटा बुवे, जो तुमको कांटा बुवे, ताको वो तू नहीं आए बोए तो फूल, नहीं, अब जो आए बोए तो फूल। अरे अम्मा वो ठहर जाओ। जो तुमको सुनो, जो तुमको कांटा बुवे, तू वो उसको भाला, और वो भी सारा याद करेगा, पड़ा किसी से पाला। जो तुमको कांटा बुवे, तू वो भाला, और वो भी क्या याद करेगा, पड़ा किसी से पाला। पाला वो तो तुमने सुन रखा होगा कि जो तुमको कांटा बोले तू उसको फूल, को सूल के सूल है तो उसको है फूल। हाँ, लेकिन हमारे महाराज को पढ़ा गए भरत सागर जी महाराज, जो तुमको कांटा बोले तू वो उसको भाला, वो भी साला याद करेगा, पड़ा किससे पड़ा, वो भी किससे साला याद करेगा, पड़ा किसी से पाला। हाँ, ये पाला पड़ेगा ना। हाँ, पाले की तो लड़ाई है, तू मेरे पाले, जी महाराज जी। मेरे पाले। मैंने उसको पाला, वो कहता मैंने उसको पाला। ये कवि था, कवि नया कवि बना। वो मंच पे पड़ा, वो कहता है मेरी माँ ने कुत्ता पाला, मेरी माँ ने कुत्ता पाला। वो जो एक्शन से क्यों बोलता है, मेरी माँ ने कुत्ता पाला, मेरी माँ ने कुत्ता पाला, उसके आगे बढ़ा ही नहीं, भूल गया बेचारा। तो एक आदमी खड़ा हुआ, तेरी माँ ने कुत्ता पाला है, भौंकने के लिए क्यों छोड़ दिया? क्या क्यों छोड़ा? एक पाला में कितने पाला हो गए बोलो? है बहुत सारे। तो ये पाला पड़ गया है, अब कोई बात नहीं है। कहा कि पड़ोसी नहीं तो मंदिर खा लिए। सुनो, तो कैसे जो है, कितनी बढ़िया बात इन्होंने बताई है। तत्वभेदी शब्द से बात कही थी, जब तत्वभेदी पक्षपात से रहित होता है, जैसे तत्व का स्वाद मिल गया, वो क्यों लड़ाई झगड़े में जाएगा? है जो जिसने मीठे तत्व का अनुभव कर लिया, क्यों लड़ेगा कि गन्ने में के रस में बनाने में तू लड़ता है भाई? हमने तो प्योरिटी पाली। यहाँ शुद्ध नय को प्रधान कर कथन है
जीव नाम पदार्थ तो शुद्ध नित्य अभेद चैतन्य मात्र स्थापन कर कहते हैं कि जो शुद्ध नय का भी पक्षपात करेगा वही उस रूप के स्वाद को नहीं पाएगा। अशुद्ध पक्ष की तो बात ही क्या है, शुद्ध नय का भी पक्षपात करेगा, पक्ष का राग नहीं मिटेगा, तब वितरागता नहीं होगी। इसलिए पक्षपात को छोड़कर चिन्मात्र स्वरूप में लीन होने पर ही समय सार को पा सकता है। कुछ लोग बड़े निष्पक्ष बन जाते हैं, क्या जब झगड़ा होता है भैया हमें किसी से मतलब नहीं है, हम वो जाने उनका काम जाने। और वो जानते हैं कि दो में से एक कोई जीत गया, तो जीत गया उसके पल्ले में, अरे मैं तो तुम्हारे लिए भावना कर रहा था कि तुम ही जीतोगे। क्या कुछ लोग जो है जी महाराज जी, मुझे कोई मतलब नहीं, झगड़ा हो रहा है होने दो, क्यों बीच में बोलेंगे तो पिटेंगे, वो भी मारेगा। अब जब झगड़ा निपट गया तो जो जीत गया उसकी पीठ हो, देखो हम तो तुम्हारे लिए बहुत इंतजाम कर रहे थे, मैंने सारा इंतजाम कर रखा था कि तुम हारोगे सही, हम पर तुम जीत ही रहे थे तो हम क्या करते, क्या को उसको। ये जो पहलवान है महाराज जी, हम सब जानते तुम्हारी, हमको सारी दुनिया में एक ही गांव वालों ने सारी विद्याएं पढ़ा दी। हाँ, ये हमने एक ही कॉलेज में पढ़ा है और क्या बोलते एक ही मॉल से सारा माल खरीदा है, फुटकर कहीं नहीं किया, और सब जानते हैं कॉलेज में पढ़ गए। हाँ, और किसने पढ़ा? जी। हाँ, इसलिए हम दुनिया में कहीं फेल नहीं होते, दुनिया में घूमे हम। हाँ, क्या वो पंडितों के बीच बैठे हो, श्रीमंतों के बीच में बैठे हो जी। हाँ, क्योंकि हमने ऐसे कॉलेज में पढ़ा है, पीडी कॉलेज में, कि वो जो है कोई हमको फेल नहीं करता। तो ये एक ही जगह आदमी पढ़ लेना अच्छी तरह से और वो कहीं फेल नहीं होता। वो मास्टर सोचेगा, वो मास्टर नंबर देने वाला सोचेगा कि इसको वो जो 110 नंबर दिए जाएं, क्या जी? हाँ, 100 में से 100 तो दुनिया प्राप्त कर लेगी। जी महाराज जी, बताए आपको वो जो वैज्ञानिक था बॉश, उसका नाम क्या बताता हूँ सत्य बॉश, जो उसने वो गॉड पार्टिकल पर काम किया था। हाँ, गॉड पार्टिकल पे काम किया था। हाँ, लेकिन कलकत्ते का था वो, तो उसका आर्टिकल आया था, मेरे पास रखा है कि उसको जब वो विद्यार्थी था उसके मास्टर ने गणित के पेपर में 100 में से 110 नंबर दिए थे। गणित के पेपर में 100 में से 110 नंबर। सुधा जी कैसे? सुधा जी आप वकील हो, निकाल के लाओ कील। कील माने किलू, क्या सुधा जी बंद हो गया आपका बिला? कहीं फोन आ गया लगता सुधा जी के लिए। तो 100 में से 110 नंबर क्यों दिए टीचर ने? कि उसने जो सवाल किए थे, तो जिस गणित से मास्टर ने पढ़ाया था, सूत्र से पढ़ाया था, उससे तो सिद्ध किया ही, उसने एक और नया तरीका उसमें लिखा, नए तरीके से उस प्रश्न को सॉल्व किया कि ये गणित के इस तरीके से भी इसमें जो है इसको सॉल्व किया जा सकता। तो उसने एक नया फार्मूला तैयार कर दी, इसलिए 110 नंबर से लिए। एक बच्चे ने, वो गणित में ऑप्शन था, कोई भी 6 दे देते हैं, 7 दे देते हैं, कोई भी 5 करिए। वो बच्चा इतना होशियार था, 7 लिख दिए और उस पर लिख दिया टीचर को, आप कोई भी 2 काट दीजिए।
तो जो विद्यार्थी होता है ना, विद्यार्थी वो ऑप्शन पहले रखता है अपने दिमाग में, कोई भी दो निकाल दो, नंबर तो हमें स्वयं मिल रहे हैं। तो एक 100 में से 110 में ले लेता है और एक 100 में से 100 ले लेता है। ये नकल करवाने वाले, ये करवाने वाले, धौंस देने वाले, ये तो सब निकलते रहते, पढ़ते रहते। हाँ बेटा, कबाड़ खोल के बैठ जाओ, कहाँ है वो चिट्ठी दिखा दो, यहाँ कम जगह है तो बैठो, सुनो थोड़ा सा। ये इंदौर वाली बेटी है, छोटे वाली भी। अच्छा, ये मुझे तो बता देना, महाराज जी पहचान नहीं। हाँ तो महाराज जी, हाँ बहन जी, अब आए। आप तो राजेश जैन भी आ गए हैं। कहाँ आ गए? फिरोजाबाद से फोटो में हमें नहीं दिख रहे। देख दिख रहे महाराज जी। नमस्ते बोला, ये मनोज भी आ गई है। नमस्ते महाराज जी। हाँ हाँ, नहीं दिख रहे। अंधेरा हो रहा। नए साल पे बहुत बहुत शुभकामनाएं सब आपके लिए। हाँ वो तो अभी बात में देखते, हमारी बात सुनो, हम तुम्हारी क्यों सुने। और जो पक्षपात छोड़ करके चिन्मात्र स्वरूप में लीन होने पर ही समाचार को पा सकता है। चैतन्य के परिणाम पर निमित्त से अनेक होते हैं, उन सबको गौण कर कहा गया है। इसलिए सब पक्ष को छोड़ शुद्ध स्वरूप का श्रद्धान कर स्वरूप में प्रवृत्ति रूप चार्थ होने से वितराग दशा करनी योग्य है। और क्या कह रहे हैं, अंतिम काव्य एक और पढ़ लीजिए। एकस्य मूढ़ो न तथा परस्य चित्तद्वयोर्द्वाभिति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी तत्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु किञ्चिदैव। एकस्य मूढो न तथा परस्य चित्तद्वयोर्द्वाभिति पक्षपातो यस्तत्त्ववेदी चित्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु किञ्चिदैव। इस पूरे छंदों में आगे केवल पहला चरण जो है उसमें परिवर्तन किया है। एकस्य बद्धो, एकस्य मूढ़ो, एकस्य रक्तो, एकस्य दुष्टो। हाँ दुष्ट आ गया, वाह मजा आ गया। जिसको हम ढूंढते वो मिल ही जाता है। तो एक एक जो है वो बदल दिया। पहले चरण में वो भी पहले ही शब्द को बदला, एक एक शब्द को, एकस्य कर्ता, एकस्य भोक्ता, एकस्य दुष्टो, एकस्य रक्तो, एकस्य मूढ़ो, एकस्य जीवो। बाकी के बाद सारे शब्द वही हैं, एक जगह याद कर लो बस, कुछ नहीं करना। हाँ नहीं वो तो है ही पूरा, केवल मूढ़ो, रक्तो, दुष्टो, कर्ता, भोक्ता, जीवो ये याद कर लो। हाँ बद्धो, मूढ़ो, रक्तो, दुष्टो, कर्ता, भोक्ता, जीवो। छंद बना लो, याद हो जाएगा। कितना सरल हो जाता। जैसे बद्ध अबद्ध पक्ष छुड़ाई थी, उसी तरह अन्य पक्ष को प्रकट कर छुड़ाते हैं। एकस्य इत्यादि, एक नए का यह पक्ष है कि जीव मोही है, और दूसरा नए का पक्ष है कि मोही नहीं है। इस तरह ये दोनों ही चैतन्य में पक्षपात है। कुछ श्रावक कहते हैं महाराज बहुत ये है बहुत खराब है, और कुछ लोग जब महाराज के संपर्क में आते महाराज बहुत अच्छे हैं। भैया जिनका जिससे राग होता है उसकी गाली भी अच्छी लगती है, और जिनका जिससे दोष होता है उसका सम्मान भी कांटी लगता है। फूल से यदि कोई अपना मारे तो पत्थर सा लगे। सुन लो, नए साल में तोहफा, फूल से यदि कोई अपना मारे तो पत्थर सा लगे, जिंदगी का हर सफर सूखा समंदर सा लगे, कोई नहीं है शख्स सारे शहर में
जो दूसरों का दर्द समझे और शायर सा लगे। वाह महाराज जी क्या तो है। तो एक नए पक्ष क्या कहता है कि जी मोही है, दूसरा कहता मोही नहीं है। हमारे महाराज तो बहुत अच्छे हैं, क्यों? तुम्हें उनसे मोह है इसलिए अच्छे हैं, और जिनको महाराज से मोह नहीं है वे महाराज बड़े खराब हैं। अब बताओ महाराज जाए कहाँ? अच्छे के साथ जाएंगे बुरे के साथ? ना अच्छे के अच्छा बनना है, ना बुरे के बुरे बनना है। तेरी दृष्टि में महाराज जिसमें स्वार्थ है वो अच्छे दिख रहे हैं, और स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा, बुरे दिख रहे हैं। महाराज तो महाराज पहले भी थी, आज भी पहले आगे भी रहेंगे। अरे हमें तो वो पहले ही वाले महाराज चाहिए, वो पहले ही वाले महाराज चाहिए जो 2010 में थे। हमें वो पहले ही वाला श्रावक चाहिए जो 2010 में था। चलो फैसला हो गया। जी महाराज जी। वो सब वही था। तो भैया ये तो समय की मलाटी है, समय हो गया है। चलो श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर विनय सहित गुरु की